जो रैन बसेरा बनाया गया है वो गेट बंद करके रखा जाता है। ये नगर पालिका प्रशासन का गेट है और इसी गेट के अंदर, परिसर के अंदर नगर पालिका द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है। नहीं है नगर पालिका की जी। अब यहाँ जो है हम लोग पत्ता इधर उधर पेड़ों से बटोर कर या कहीं कुछ मिल जाता है वही जला कर अपनी ठंड को दूर कर नहीं करना है। कड़ाके की ठंड में भी अभी तक अलाव जलाने की व्यवस्था नगर पालिका परिषद खैराबाद क्षेत्र में नहीं की गई है। ठंड से निजात पाने के लिए सुरक्षा कर्मी से लेकर मरीजों के साथ आने वाले तीमारदार और रिक्शा ठेलिया आदि चालक बिखरी पड़ी पॉलीथीन, पेड़ों के पत्ते अलाव के रूप में जलाने को मजबूर हैं। यही नहीं, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो रैन बसेरा नगर पालिका परिसर में संचालित कर रखा गया है उसमें ताला लटकता रहता है, जिससे जरूरतमंदों को खुले में रात गुजारनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा सीएम और डीएम के निर्देशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। यह तब है जब अभी 4 दिन पूर्व नगर में एक युवक की संदिग्ध मौत हो चुकी है। परिजनों का कहना है कि उक्त युवक की मौत ठंड लगने से हुई। इंडिया ने रविवार रात नगर पालिका खैराबाद क्षेत्र में सुजालपुर चौराहा, चिल्लाए सराय चौराहा, JLM DJ इंटर कॉलेज चौराहा, लतीफ मार्केट चौराहा, कसबाती टोला चौराहा, पावर हाउस चौराहा, पुरानी बाजार, विभिन्न चौराहों सहित सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और रैन बसेरों की स्थितियों का जायजा लिया। इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला सबसे पहले करीब रात 11:30 बजे नगर पालिका परिषद खैराबाद कार्यालय पहुंचे और हालातों की जानकारी ली। खैराबाद नगर पालिका गेट के बाहर जहां ठंडक ने अपना पूरा रूप धारण कर लिया है, वहीं खैराबाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर क्षेत्र में ना कहीं अलाव जलाए जा रहे हैं और एक रैन बसेरा बनाया गया है। वो रैन बसेरा खैराबाद नगर पालिका परिसर के अंदर ही बनाया गया है, जो इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो रैन बसेरा बनाया गया है वो गेट बंद करके रखा जाता है। ये नगर पालिका प्रशासन का गेट है और इसी गेट के अंदर, परिसर के अंदर नगर पालिका द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है। इस रैन बसेरा में ना ही कोई रहने की व्यवस्था है और ना ही कोई कर्मचारी है कि अगर इस ठंड में कोई व्यक्ति रैन बसेरा में आने का प्रयास करता है तो उसको अंदर ले जाने के लिए ना ही गेट खोला जाता है और ना ही कोई व्यवस्था की जा रही है। खैराबाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा पूरे नगर में कहीं भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जो अलाव की व्यवस्था की गई है वो खैराबाद नगर पालिका प्रशासन नगर क्षेत्र के कुछ VIP लोगों के वहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है। खैराबाद से इंडिया। यहां से चलकर रात करीब 11:45 पर हलवाई वाली गली में अलाव जलने की जानकारी ली। यहां मौजूद संतोष से बातचीत की। आप भी सुने वह क्या बोले। दादा क्या नाम आपका है? संतोष कुमार गुप्ता, जैक्सनी बैस, हलवाई यानी कि। रात में 11:30 बज रहा है जी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम गेस्ट हाउस से आ रहे हैं, मजदूरी करके अपना खाना पीना बना के आ रहे हैं।
कहीं कोई अलाव की व्यवस्था वगैरह नगर पालिका द्वारा की जा रही है? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और कहीं हमको भी नज़र भी नहीं आई है। जी। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? लेबर हैं, रात में तो ठंड, लेबर आते हैं, हम जैसे रात बिरात काम करके आ रहे हैं, हमको नहीं कुछ सुविधा मिल रही है, तो यही थोड़ी असुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद और केंद्र के बाहर अलाव की क्या व्यवस्था है, इसका जायजा रात करीब 12 बजे लिया तो पता चला कि यहां अलाव का कोई बंदोबस्त नहीं मिला। अस्पताल में मौजूद तीमारदारों से जब बात की तो उनका दर्द कुछ इस तरह सामने आया। इस समय हम खड़े हैं खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ पर ठंड से लोग परेशान हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस समय यहाँ पे पूछते हैं जो लोग उपस्थित हैं कि क्या व्यवस्था है। दादा, कहाँ से आप आए हुए हैं? बद्रीपुर के। क्या करने यहाँ आए हुए हैं अस्पताल पे? यहाँ बीवी कहने के आया बाल बच्चा है पेट में। तो ठंड से बचाव की कोई अलाव कोई व्यवस्था की गई है? कोई नहीं। कोई नहीं व्यवस्था की गई कोई है। नहीं। तो ठंड से कैसे बच रहे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसे बैठे हुए सरकारी। यहाँ पे एक भैया और भी हैं, उनसे पूछेंगे। जी, बीबी को लेकर आए हैं। भैया, क्या नाम आपका है? बबलू। कहाँ से आप आए हैं? खैराबाद तुरपट्टी लोकल से आए हैं। क्या करने आए हैं? बीबी की डिलीवरी है। यहाँ ठंड में आप बाहर बैठे हुए हैं, कोई अलाव की व्यवस्था की है? कुछ है वाला व्यवस्था? कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। बहुत परेशान है, ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पूरी तरीके से ठंड जबरदस्त पड़ रही है और ये लोग खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बाहर बैठे हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर के खैराबाद नगर के सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और भी जो स्थान हैं वहां के लोग परेशान हैं। खैराबाद से इंडिया के लिए धीरज शुक्ला। यहां से चलकर आई इंडिया टीम रात करीब 12:20 पर बीसीएम अस्पताल पहुंची। यहां पर दूर दूर तक अलाव जलते नजर नहीं आए। ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से जब आई इंडिया ने जानकारी ली तो वे क्या बोले, आप भी सुने। हम खड़े हैं खैराबाद बीसीएम अस्पताल गेट के ऊपर। यहाँ पर खैराबाद थाने के कुछ सुरक्षा कर्मी हैं जो खैराबाद नगर की सुरक्षा कर रहे हैं इस ठंड के मौसम में। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस रात में ठंड से बचाव के क्या उनके पास प्रबंध है और नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। दादा, क्या नाम आपका है? मेरा नाम इंदिरा प्रसाद है। यहाँ नगर पालिका कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। हम लोग अपना ज्यों त्यों रात काटते हैं, बिताते हैं। नहीं, तो नगर पालिका प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं की गई? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है नगर पालिका की। जी। अब यहाँ जो है हम लोग पत्ता इधर उधर से पेड़ों से बटोल कर या कहीं कुछ मिल जाता वही जला कर अपनी ठंड तो दूर करना ही करना है, वही ठंड से बचाव तो करना ही है। दादा का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है और हम लोग इस ठंड की रात में कैसे अपने आप को बचाव कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। दादा, क्या नाम आपका है? इतनी जबरदस्त ठंडक पड़ रही है और इस ठंड के मौसम में नगर पालिका प्रशासन द्वारा क्या कोई अलाव की व्यवस्था की गई है? कोई सर व्यवस्था नहीं की गई। हम लोग इधर उधर से जो जब ठंड ज़्यादा लगने लगती है तो इधर उधर से पत्ते बटोर कर लाते हैं, तो उसी के सहारे में हम रात काटते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं सर। और कोई व्यवस्था नगर पालिका ने नहीं किया सर। ड्यूटी करनी है? जी, ड्यूटी करनी है सर। दादा का कहना है कि यहाँ पर खैराबाद नगर की हमको सुरक्षा करने के लिए, बीसीएम अस्पताल की सुरक्षा करने के लिए ड्यूटी तो करनी है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जब ठंडक ज़्यादा लगने लगती है तो यहाँ के पास पड़ोस जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनके पत्ते बीन करके हम लोग ठंड से बचाव करते हैं। टीम ने रात करीब 12:40 पर मछरेटा चुंगी पर अलाव के बंदोबस्त का जायजा लिया। यहां भी प्रशासनिक अलाव जलता नहीं मिला। टीम ने यहां मौजूद रिक्शा चालक मोइन से बात की तो उन्होंने क्या बताया, आप भी सुने। दादा, क्या नाम आपका है? मोइन। ये रात में रिक्शा चलाते हैं, नगर पालिका प्रशासन द्वारा कहीं कोई अलाव व्यवस्था की गई है? नहीं ना अलाव। जी। तो ऐसे जहाँ मिल गया था बढ़िया कोई जलाए रहा है। जी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं की नगर पालिका द्वारा? नहीं, सब अपनी अपनी जलाए रहे हैं लोग, जो जहाँ पाया जाता रहे।
चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।